पता नहीं क्यों मुझे राइट हैंड में क्रैम्प आ रहा है. सॉरी फॉर इंटरप्शन. एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है. वाओ, दिस इज सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड ओल्ड बिल्डिंग. नाउ दिस इज द ऑर्सन कैंप ग्रैंड गमडी, द इंडियाज लॉन्गेस्ट जिप लाइन. आप लोगों को कैमरे में कवर आ रहा है कि नहीं पता नहीं. यहाँ देखो बम्बू के ऊपर स्नेक है. बाप रे बाप रे बाप रे. क्योंकि ये वाला रोड तो बंद है, वुडन ब्लॉक पड़ा है सामने. एंड नाउ आई एम इन ट्रबल गाइस. और बाइक टर्न नहीं हो पा रही है. हाँ, एग्जॉस्टेड. आई डोंट नो व्हाट टू डू. स्टार के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट. मैं हूँ बड़ौदा में और आज है 15 अगस्त. तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को. और आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं राइड पे ना जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है. एक तो मौका बहुत कम मिलता है राइड का. तो मैंने आज सोचा कि यहाँ से लगभग 60 या 70 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है. काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी सीनिक रोड है. और आपको तो पता भी, बारिश की वजह से हर जगह ग्रीनरी है. बारिश थोड़ी रुकी है कल रात से. तो आई वॉज थिंकिंग टू गो देयर. इंटेंशन रिजॉर्ट में जाना नहीं है, इंटेंशन है उस रूट को एंजॉय करना, आप लोगों को नेचर में लेके जाना, बहुत अच्छी सीनरी कवर करना, मौका मिले तो ड्रोन शॉट कवर करना, ड्रोन शॉट्स लेना. एंड आप लोगों को अच्छे से नेचर के साथ कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नेचर एंजॉय करना एंड देन वापस आना. तो आज की राइड बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और बारिश अपने पीक पे है. तो हर जगह ग्रीन, लश ग्रीन और बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिलेंगे. बहुत सारी बातें करेंगे और अभी फटाफट तैयार होके निकलते हैं क्योंकि इट्स 6:45 इन द मॉर्निंग. तो फटाफट मैं अभी रेडी हो रहा हूँ. सारा सामान पैक करते और निकलते हैं राइड के लिए. Stay tuned, stay connected. वेलकम टू मोटो ब्लॉगिंग सेटअप. बाइक स्टार्ट करना इतना चैलेंजिंग होता है सुबह सुबह आफ्टर 2 वीक्स. एंड लुक एट द कंडीशन. आप देख सकते पूरी कीचड़ से भर के आई है. एंड आई एम द लेजीएस्ट पर्सन. टाइम ना मिलने के कारण मैं इसको वॉश ही नहीं कर पा रहा हूँ. सो इट इज माई मिस्टेक. आई हैव टू क्लीन द बाइक, लूप द चेन एंड कीप इट नाइस एंड हेल्दी. राइडर्स, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ या जिस रिजॉर्ट की तरफ जा रहा हूँ, उस जगह पे जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रोड इनिशियली मिलेगा. बड़ौदा से आप निकले सीधा दाभोर नाम का जो एक गांव है, यू हैव टू गो देयर. इसके आगे मैं भी नहीं गया हूँ क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला जो रोड है इट इज़ द सेम रूट. तो आपको वो रूट फॉलो करना है. उसके आगे का तो मैं बता ही दूंगा थोड़ा सा आगे जाने के बाद, मतलब दाभोर नाम के विलेज में पहुँचने के बाद. क्रूज कंट्रोल का सबसे अच्छा फायदा, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्टंट आप बिल्कुल ना करें अगर आप एक एक्सपर्ट राइडर या आपके बाइक पे आपका कंट्रोल नहीं है या रोड सिचुएशन वैसी नहीं है. तो अगेन आई रिपीट, प्लीज डू नॉट रिपीट सच थिंग्स. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. क्रूज कंट्रोल के साथ बाइक इतनी आराम से चलती है, वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल. आप अपने हाथों को रिलैक्स कर सकते हो, आपके बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो. पता नहीं क्यों मुझे राइट हैंड में क्रैम्प आ रहा है. शायद अभी रिसेंटली एक्सरसाइज स्टार्ट करी है तो बिकॉज ऑफ दैट माइट बी. अभी भी अपने को 38.2 किलोमीटर जाना है. 52 मिनट्स की का टाइम दिखा रहा है और अभी तक इसी हाईवे पे 12.5 किलोमीटर जाना है. अभी तक तो बारिश बूंदाबांदी ऐसा कुछ भी नहीं मिला है. तो आई एम एंजॉयिंग द राइड. मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को भी निकलिए बाहर. इतना अच्छा मौसम है, हर जगह बारिश का सीजन है. घूमिए फिरिए. यही दिन है बारिश के जब आप एक अलग लेवल का
एंजॉय कर सकते हो। बाकी तो ठंड और गर्मी में तो नॉर्मल घूमना फिरना है, लेकिन बारिश के चैलेंजेस अलग होते हैं। लुक एट द ग्रीनरी, कितना ब्यूटीफुल शॉट है ये। 1 मिनट के लिए भी नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए सन बाहर आया था एंड गॉन अगेन वैनिश्ड। बादलों ने उसको कवर कर लिया तुरंत। नॉट अलाउड एट ऑल। हमारा सीजन है, हम रहेंगे। एकदम सही। आप देखिए ऊपर बादल कितने घने आ चुके हैं। और बारिश का मैं जो बोल रहा था अभी 1 मिनट पहले कि शायद मतलब बारिश नहीं मिली सुबह से, लगता है नेचर ने इसको सीरियसली ले लिया है। बट लुक एट द ग्रीनरी, मतलब आप थकोगे नहीं, आप दिन भर राइड करो। ये कोई ऐसा हाईवे नहीं है कि आप इस पे 120 130 से कंटिन्यूस क्रूज कर सकते हो ना ऑल दैट। बट आपको ये जो नेचर या फिर ये नेचुरल ब्यूटी जो आपको दिख रही है, या जो ये ग्रीनरी है एंड ऑल दैट, यू विल नॉट फील लाइक अ टायरिंग। एंड एब्सोल्युटली द वेदर इज सपोर्टिंग कि आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लिटरली लॉन्ग डिस्टेंसेस। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। पीछे की सीट बाइक चलते चलते निकल गई है एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सीट निकल आई, लकीली मुझे पता चला क्योंकि एक जगह पे मैं खड़ा होकर बाइक चला रहा था, सो आई कुड क्लियरली फील कि सीट निकल आई है एंड गिरी नहीं कहीं। मकड़ियों ने अपना जाला तक बना लिया है सीट के पीछे। तो अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये लॉक क्यों नहीं हो रही है। मैं पिछले 2 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ कि ये लॉक हो जाए अपनी जगह पे, तो ये हो नहीं रही है लॉक। लेट्स सॉर्ट आउट दिस एंड देन मूव अहेड। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ मशक्कत आई रियलाइज कि उसका लॉक जो है वो खराब हो चुका है और देयर इज नो स्प्रिंग बैक इफेक्ट। आप जब चाबी घुमाते हो तो आपको जो एक फील आता है स्प्रिंग का या फोर्स लगता है, वो फोर्स लग नहीं रहा है। दैट मीन्स द लॉक इज गॉन एंड सीट कैन नॉट बी लॉक्ड। और अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी बंजी जंप या बंजी रोप, बंजी जंप बोल रहा हूँ देखो एडवेंचर करने निकलते तो यही सारी चीज़ें मुझसे निकलती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अपने साथ कोई भी कॉर्ड या फिर टायर रोप या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लाया हूँ। तो आई हैव टू फिगर आउट समवेयर। मैं सीट को बांध के रख दूंगा बिकॉज आई डोंट नो नाउ कि ये कब और कहाँ मैं ठीक करूंगा जाके। आई हैव टू गो बैक टू पुणे, आइदर सूरत, आइदर अहमदाबाद समवेयर, जहाँ पे हार्ली का शोरूम है एंड देन आई हैव टू गेट इट डन। सेम अपनी जो फॉग की है इसकी, वो भी काम नहीं करती है, तो आई एम वर्किंग विथ राइट नाउ द सिक्योरिटी कोड एंड देन राइडिंग द बाइक। Quality is something which makes you unhappy or something, make you think twice before making decisions if you get such a quality. Harley guys, I'm really unhappy with the quality. Lock का है, fog का है, suspension oil seal. This is the part of life and we have to accept it. So let's continue. और अपनी मंजिल अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। My God. चाय मिल जाएगी। मैंने पी ली यहाँ पे चाय और अभी निकलते आगे। तेनालाव और 3-4 गांव के नाम लिखे हैं। अभी भी डिस्टेंस अपना लगभग 17 किलोमीटर बाकी है। हाँ हाँ हाँ, वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि नहीं पता नहीं, बट मैं खुद बता देता हूँ। अपने चैनल का जो नाम है राइडर्स डायरी बाय रोहन, अब उसके सामने रोहन एंड शिल्पी दोनों का नाम आ चुका है। इसका क्या मतलब है? क्या आने वाले टाइम में शिल्पी भी राइड पे ज्वाइन करने वाली है? कुछ तो सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए डेफिनेटली। और कुछ प्लान है जो हम लोग वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी होगा आप लोगों को अपडेट तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो अभी मैंने जस्ट एक फ़ोटो पोस्ट किया है इस राइड का। एंजॉय द वीडियोस गाइस एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आज है इंडिपेंडेंस डे। हम लोग हर साल ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। धूमधाम से इसको मनाते हैं। जिन लोगों ने, जिन शूरवीरों ने अपनी कुर्बानी दी है इस इंडिपेंडेंस डे को हमें आज सेलिब्रेट करने का मौका दिया है, आज उन लोगों को रोहन का भी सैल्यूट। और इंडिपेंडेंस डे का मुझे लगता है सही मतलब है ना कि सिर्फ देश की आज़ादी, बट क्या हम खुद आज़ाद है
क्या हम आज़ाद है अपने लाइफ के पेन से, अपने प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से, या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, अप एंड डाउन चल रही है, कि क्या हम उन चीज़ों से फ्री है? अगर नहीं है तो आज का दिन मुझे लगता है कि हमें उस डायरेक्शन में सेलिब्रेट करना चाहिए, एक पॉजिटिव नोट के साथ कि यस, मेरे लाइफ में जो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं या जो भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, मैं उसको सही करूँगा, क्योंकि कोई और तो करेगा नहीं आपके लिए। भले आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, बट और हमें खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। जो हम लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमारे सामने है, बट हमें वो चेंज करने हैं तो हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आई ऑलवेज फील कि हमें अगर उन पेन से, उन सिचुएशन से बाहर निकलना है तो खुद का माइंडसेट, खुद की कुछ हैबिट्स, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक दिस इज द करेक्ट डे टू स्टार्ट अ फ्रेश बिगिनिंग फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड रियली मेक श्योर दैट कि वी आर having a complete independence from the pain, from the bad situations, from the negativity from the life, and I am a true positive person. ये सोच के मुझे लगता है कि आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी नोट पे यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट, आई एम रियली नॉट श्योर अभी जाना कहाँ है, क्योंकि हार्ली बाबा का मैप आपको पता है किस तरह से काम करता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। Wow, this seems to be very beautiful and old building. Let's see आगे कुछ मिलता है तो। हमेशा की तरह हार्ली बाबा के मैप ने, वाव मजा आ गया, हार्ली बाबा के मैप ने गड़बड़ कर दी। लास्ट के 3 किलोमीटर मुझे लेके गया एक ऐसे विलेज में जहां मैं पहुंचा डेड एंड पे, जो आपने अभी क्लिप में देखा। एक लास्ट घर के पास पहुंच गया था और बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन मैं रुका नहीं। बारिश मतलब ड्रिजलिंग, और मैं मस्त भीग गया हूँ थोड़ा सा उस ड्रिजलिंग में। मैंने सोचा थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाए, और एकदम छोटा सा रोड है ये जो ओरसंग, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस माइट बी करेक्टली, बट ओरसंग जो रिजॉर्ट है जो नदी के बिल्कुल साइड में है और एडवेंचरस एक्टिविटी का बहुत बड़ा अड्डा है, ये उसका बोर्ड लगा है, तो उसको जाने के लिए यही एक रोड है। एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आप देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ओह माय गॉड, रास्ते में खड़ा है सांड। वेल, मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नाउ दिस इज द ओरसंग कैंप, ग्रैंड गमडी, ये उसका एंट्रेंस है। एंड लेट्स सी कि क्या क्या है इसमें। बहुत सारी चीज़ों के बोर्ड लगे हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के बोर्ड लगे हैं, और रोड कुछ ज़्यादा एडवेंचरस होता जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी ढलान है। एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं रोड मोड पे ही बाइक चला रहा हूँ, विच इज़ नॉट करेक्ट। वाओ, बहुत बड़ी ढलान से उतरने के बाद आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर टू डू। सब बोर्ड्स लगे हैं हर जगह पे। फाइनली वी हैव रीच्ड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आप तब तक ये देख लीजिए, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि ये 10 बजे खुलता है और उससे पहले एंट्री भी नहीं है और बुकिंग भी नहीं है मेरे पास। इट्स 8:53, तो इतना ज़्यादा टाइम आई डोंट वांट टू स्पेंड। लेट्स सी कि अगर कुछ अवेलेबल है देन आई विल स्टे, अदरवाइज वी कैन रैप अप एंड गो बैक। राइड का मज़ा जो आया है वो अलग लेवल पे है, और यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ है एक्चुअली। बाइक भी धंस गई थी एक जगह पे, और यहाँ पे कुछ
बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। इस तरफ शायद बंजी जंपिंग एंड ऑल दैट, जिप लाइन लिखा हुआ है, नॉट बंजी जंपिंग। यहाँ से आप देख लीजिए कुछ इस तरह से है, और अंदर बहुत बड़ा एरिया है इनका, एंड पीछे रिवर है, तो इट्स ब्यूटीफुल। जिप लाइन के भी यहाँ पे कुछ फोटो लगा है, द इंडियाज लॉन्गेस्ट जिप लाइन। तो ये एक आपको अच्छा मौका है यहाँ पे आके अपने एडवेंचरस भावनाओं को सेटिस्फाई करने का। वो खड़ी है अपनी ब्यूटीफुल बाइक। आज मैंने गोप्रो का अपना थोड़ा एंगल और सेटिंग चेंज किया है, तो आई डोंट नो कि अब किस तरह से शूटिंग आ रहा है। जब मैं प्रोसेस करूंगा पता चलेगा, आप लोग बताना कि क्या लग रहा है आपको। बट एक इस तरह से कुछ एरिया है, इतना पार्किंग है बाहर, एंड 10 बजे से पहले एंट्री नहीं है, तो ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को कैमरे में कवर आ रहा है कि नहीं पता नहीं। यहाँ देखो बम्बू के ऊपर स्नेक है। आप लोगों का है कि ये नेचुरल है? तो इनका कहना है कि नेचुरल है। ये यहाँ पे है, नॉन पॉइजनस है, होपफुली। कुछ प्रे ढूंढ रहा है वो, नीचे उतरने की कोशिश में मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और आते ही जंगल में सांप का दर्शन हो गया है, तो अभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके आ जाऊँ। ये जो सामने ट्रेल दिख रहा है आपको, ये पूरा ऑफ रोडिंग का है। उससे पहले मोड चेंज करना ज़रूरी है। ऑफ रोडिंग मोड में मैंने बाइक डाल दी है। लेट्स ट्राई। ये फंस गया सीएम। लेट्स ट्राई दिस। बाप रे, बहुत ही स्लिपरी है। बाइक ने आते ही स्किड कर दिया है, एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट लेट्स ट्राई दिस। बहुत स्टिफ ग्रेड है। पीछे का सीट लूज है, मेरे को वो टेंशन है ज़्यादा कि पीछे का सीट गिर ना जाए। बाप रे बाप रे बाप रे। बाइक का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। वाओ, खरगोश दिखा, लेकिन वो भाग गया। बाइक का आवाज इतना लाउड है कि वो भाग गया है यहां से अंदर। बहुत बड़ा खरगोश था, ऑरेंज शेड का। अरे यार, उसने बोल दिया बहुत अच्छा रोड है, मैंने बाइक तो डाल दी है, बट आई डोंट नो मुझे टर्न करने की जगह मिलने वाली है कि नहीं। नाउ आई स्लाइटली स्केयर्ड। बट ऑफ रोडिंग का अगर आपको सही एक्सपीरियंस करना है, सही मायने में ऑफ रोडिंग करना है, तो आपको ऐसे रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे बॉस। उसने बोला था कि आगे जाके आपको मजा आएगा। ये किसी का कैंप है छोटा सा। वो बाप रे। देयर आर 2 ट्रेल्स नाउ। मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, बट आई एम नाउ वरीड, क्योंकि ये वाला रोड तो बंद है, वुडन ब्लॉक पड़ा है सामने, एंड नाउ आई एम इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल गाइस। आप देख सकते हो सामने रोड बंद है, उतरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए, और बाइक टर्न नहीं हो पा रही है। हाँ, एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। ट्राई करेंगे बाइक को टर्न करने का, एंड देन विल गो बैक। हाँ, आधा किलोमीटर अंदर आने के बाद ये हालत हुई है। हाँ, A few moments later. गाइज आई एम बैक ऑन रोड। बहुत मुश्किल से निकला वहाँ से, और गोप्रो ने बीच में ही अपना दम तोड़ दिया, तो आई कुड नॉट रिकॉर्ड फ्यू मोमेंट्स। कितना स्केरी था वापस आना भी, क्योंकि एक जगह पे मैंने और टर्न ले लिया डेयरिंग करके। बाइक घुमाना मुश्किल हो रहा था, टर्न करना, सीट्स निकली है। जब भी मैं प्रेशर लगा रहा था तो वो सीट अपने आप निकल के आ रही थी बाहर। सो इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, बट मज़ा जो आया नेक्स्ट लेवल।
नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। तो मैं निकल गया हूँ एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला कि ऑफ रोडिंग इज़ नॉट अ जोक, और ऑफ रोडिंग करना में जितनी एनर्जी लग रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस ऑन बाइक, कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, इट्स अ बिग चैलेंज। तो अभी मैं निकल गया हूँ वापस, कहीं अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी है, तो भूख लग रही है क्योंकि इट्स 9:25 AM। ऑफ रोडिंग अगर आपको करनी है तो बी प्रिपेयर्ड। ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बाइक के साथ कई बार होते हैं, और जब मैं अकेला होता हूँ तो मैंने कई बार बोला है कि अकेला राइड पे निकलना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। फेलो राइडर या फिर आपके साथ पिलियन नहीं है तो एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो अभी मैं मैप लगाता हूँ और निकलते हैं वापस। ऐसी जगहों पे आप जाओ, फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, आपका ग्रुप हो उसके साथ जाओ, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एंजॉय करो तो बहुत मज़ा आता है। मैं अकेला था तो मैंने ये भी सोचा कि जब शिल्पी और बनी आ जाएंगे तो मैं फिर उनके साथ जाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बनी को भी बहुत मज़ा आएगा ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करके। तो अंदर का जो पूरा रिजॉर्ट का टूर है वो आपको फिर कभी दिया जाएगा। बाकी सारे डिटेल्स मैंने तो शेयर कर दिए हैं, और किस तरह से मेरी बुरी हालत हुई थी वो भी मैंने आपको दिखा दी है। तो बी केयरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए प्लीज बने रहिए, कीप सपोर्टिंग, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, बाय बाय।